नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन प्रताप और स्वागत है आपका सोशलॉजी की इस रिवीजन सीरीज में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सोशलॉजी में यूनिट नंबर 7 सोशलॉजी पेपर 2 सोशलॉजी पेपर 2 यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है सिस्टम ऑफ किनशिप इन इंडिया। ओके, तो दोस्तों सिस्टम ऑफ किनशिप, अगर हम इस यूनिट को समझे तो किनशिप से हमारे मन में क्या आ रहा है, किनशिप से मतलब क्या हो सकता है किनशिप, है ना। तो आप सोचो किनशिप क्या हो सकता है। किनशिप बेसिकली मिलके बना है किन शब्द से बना है, और किन मतलब इंग्लिश में इसका मतलब होता है हमारे रिश्तेदार, है ना, हमारे जो भी रिलेटिव्स होते हैं। ये हमारा शुरू होता है फैमिली से, फैमिली हो गई हमारी, और फैमिली हो गई, और मैरिज हो गया, और क्लैन हो गया, डिसेंट हो गया, कास्ट हो गया, गोत्र हो गया, मैनी थिंग्स। ओके, तो इन सब से मिलके बना है। तो अब हम इस यूनिट में क्या क्या करने वाले हैं, तो सिस्टम ऑफ किनशिप जैसे नाम से स्पष्ट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें लीनिएज एंड डिसेंट। ओके, क्या चीज़, लीनिएज एंड डिसेंट। ओके दोस्तों, और जैसे ही लीनिएज एंड डिसेंट पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ किनशिप के टाइप। ओके, उसके बाद हम देखेंगे फैमिली एंड मैरिज इन इंडिया। उसके बाद देखेंगे फैमिली से ही रिलेटेड एक और चीज़ है हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली। ओके, उसके बाद देखेंगे हम पैट्रियार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो इस तरीके से हमारा ये पूरी यूनिट इसमें कवर हो जाएगी। लीनिएज एंड डिसेंट, टाइप्स ऑफ किनशिप, फैमिली एंड मैरिज इन इंडिया, हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली एंड पैट्रियार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, तो ये लीनिएज एंड डिसेंट होता क्या है ना। तो ये हमारे किनशिप से ही रिलेटेड होता है, मतलब वंशावली, हिंदी में आपने सुना होगा वंशावली, और डिसेंट ये उस कुल में जन्म लिया, है ना, उस कुल में जन्म लिया, तो ये वहाँ से आया है वंशावली एंड ओके क्लेन, गोत्र, ये सब होता है। तो लीनिएज को और अच्छे से समझने के लिए हम देखेंगे कि लीनिएज कितने टाइप का होता है। लीनिएज होते हैं दो टाइप के, मैट्रिलीनिएज एंड पैट्रिलीनिएज। लीनिएज हो गए दो टाइप के, मैट्रिलीनिएज एंड पैट्रिलीनिएज। मैट्रिलीनिएज ये देखो, जैसे इंडिविजुअल कोई पर्सन है, वो अपनी इनहेरिटेंस या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को अगर फॉलो करे सिर्फ फादर साइड में, जैसे खुद, उसके फादर, उसके फादर, उसके फादर, तो इट विल बी कॉल्ड पैट्रिलीनिएज। ओके, अगर कोई पर्सन अपनी इनहेरिटेंस एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉलो करें इन मदर, उसकी मदर ऐसे करके फॉलो हो रहा है, तो ये हो जाएगा मैट्रिलीनिएज। ओके दोस्तों, ठीक है। तो अब ये क्या फॉलो कर रहेगा पर्सन, अपने फादर। जैसे हमारे यहाँ जनरली स्पेशली नॉर्थ इंडिया बेल्ट में जैसे कोई पर्सन है, उसकी प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद उसके बेटे को ट्रांसफ़र होती है, या शादी के बाद भी लड़का लड़की जब एक साथ आते हैं तो लड़की को अपना नाम चेंज करना पड़ता है और इस नाम को फॉलो करना पड़ता है। तो बेसिकली ये जो लड़का है ना, ये ट्रांसफ़र हो रही है प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो रही है। ओके, तो ये हो जाएगा पैट्रिलीनिएज। लेकिन साउथ इंडिया में केरल में एक थारवार्ड सिस्टम होता है, थारवार्ड, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गारो खासी ट्राइब सिस्टम फॉलो करती हैं मैट्रिलीनिएज। मतलब वहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है वो लेडीज़ के नाम पे रहती है, फिर वो उसकी बेटी को ट्रांसफ़र होती है, वो उसकी बेटी को ऐसे करके ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये होता है लीनिएज। ओके, ओके, अब लीनिएज तो पढ़ लिया। डिसेंट क्या होता है, देखिए कोई पर्सन है, वो अपने उसके क्या होंगे, एक फादर होगा, एक मदर होगा, है ना, मतलब ये दो। अब इस जो फादर है इसके भी फादर और मदर होंगे, ये मदर है इसके भी फादर और मदर होंगे, और ये जो फादर है इसके भी फादर और मदर होंगे, इसके भी फादर और मदर होंगे, इसके भी फादर और मदर, इसके भी फादर और मदर। तो ये एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है अगर हम कोई अपनी उनको फॉलो करे, किसको, अपने पूर्वजों को देखेगा, तो एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और लास्ट में जाके ऐसे डिग डिग एक टाइम ऐसा आएगा
जब ये लोग आपस में सब लोग रिलेटेड होंगे तो एक कोई कॉमन एंसेस्टर मिलेगा इनका, कॉमन, इन सभी लोगों का कॉमन एंसेस्टर। और वो जो कॉमन एंसेस्टर होगा वो अब क्योंकि ऐसा रियलिस्टिक पर्सन तो है नहीं, वो एक मिथिकल फिगर होगा, MYT मिथिकल है ना, मिथिकल कॉमन एंसेस्टर, मतलब असलियत में कोई आदमी ऐसा किसी को पता नहीं है, बट ऐसा है, ऐसा ये मानते हैं। अगर फॉलो 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 करें तो एक किसी एक आदमी से जन्म लिया है सबने, उसकी दो संतान, उसके दो संतान, है ना, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे जो ये लीनिएज में जो एंसेस्टर होंगे वो रियल एंसेस्टर होंगे, रियल कोई पर्सन, है ना। और नॉर्थ इंडिया में स्पेशली हरिद्वार में पंडा कहते हैं उनको, ब्राह्मण्स को, वो जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड बना के रखते हैं किस चीज़ का, किसी पर्सन ने उसकी वंशावली बना के रखते हैं, वंशावली, उनको पंडा कहते हैं। कई लोग पंडा कहते हैं, हमारे यहाँ तो उसे जगह कहते हैं, JAGA। वो घर पे आता है और हमारी वंशावली बता के जाता है, भाई तुम ये थे, तुम्हारे फादर ये हैं, उसके फादर ये थे, उसके फादर ये थे, ऐसे करके। ओके, तो ये हो गया हमारा लीनिएज एंड डिसेंट। बस सोशियोलॉजी में मेन कंसेप्ट ये ज़्यादा कुछ अंदर घुसना नहीं है अभी, है ना, वो देखेंगे, दोबारा देखेंगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ किनशिप में, कि भैया किनशिप कितने टाइप का होता है। तो देखो, रिश्ते की बात शुरू होती है तो सबसे छोटा किनशिप आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? वैसे इसके अलग अलग डिफरेंस बेसिस पे डिफरेंस टाइप हो सकते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ closeness of relatives. Okay, on the basis of closeness they are maybe primary kin, और दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी किन, और तीसरा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, प्राइमरी किन क्या होता है? जो किसी पर्सन के बहुत ही ज़्यादा, मतलब वेरी क्लोज टू ए पर्सन, वेरी क्लोज रिलेटिव ऑफ ए पर्सन, विच इंक्लूड ब्लड एंड मैरिज रिलेशन, ठीक है, वो लोग होते हैं प्राइमरी किन। एक स्कॉलर्स हैं, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उनके अकॉर्डिंग 8 प्राइमरी किन होते हैं, 8 प्राइमरी किन, जैसे कि फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर एंड हस्बैंड, वाइफ, दिस काइंड ऑफ। ओके, 8 प्राइमरी किन होते हैं। सेकेंडरी किन क्या होते हैं? सेकेंडरी किन होते हैं प्राइमरी किन ऑफ प्राइमरी, मतलब प्राइमरी ऑफ प्राइमरी। जैसे फादर का भी कोई प्राइमरी होगा, उसका फादर, है ना, एंड फादर की सिस्टर, ये सब। तो ये कुल मिला के ऐसे एक कोई स्कॉलर है, मुझे अभी उनका नाम नहीं आ रहा है, आप इनका नाम ना मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, गूगल करके बताना हो। अगर आप गूगल करके इनका नाम मुझे बताओगे ना कमेंट में, तो आप कर रहे होगे एक्टिव लर्निंग, आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे होगे, और सर्च किया हुआ रिजल्ट आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। ठीक है, ओके। तो एक स्कॉलर है, उनके अकॉर्डिंग 55 सेकेंडरी किन्स होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी किन। अब आते हैं टर्सरी किन। टर्सरी किन क्या होते हैं? प्राइमरी किन ऑफ सेकेंडरी किन, ओके, या फिर सेकेंडरी किन ऑफ प्राइमरी किन, ये होते हैं टर्सरी किन, मतलब इनके प्राइमरी किन, ओके, होता है हमारे टर्सरी किन। और एक स्कॉलर के अकॉर्डिंग ये होते हैं 133 टर्सरी किन। स्कॉलर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना सर्च करके। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ किनशिप। इसके अलावा ये तो हो गया क्लोजनेस ऑफ रिलेशन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप के किन्स होते हैं, जैसे कि किन्स, ओके, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़, ये फैमिली क्या है? फैमिली भी तो एक किन ही है, फैमिली किन है, लीनिएज, डिसेंट, ओके, ये भी किन्स है। और ठीक है, और कोई होता है किन तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे अभी यही ध्यान आ रहा है। ठीक है,
अब आता है फैमिली एंड मैरिज इन इंडिया। हाँ, वेरी ब्रॉड चैप्टर, मतलब इस पे तो जितना कुछ कह लो उतना कम है, खूब लिख सकते हो आप। लेकिन आप ध्यान रखना इस चीज़ में, इसमें ना सोशोलॉजिकल टर्म का यूज़ करना, ठीक है। तो हम बात करते हैं फैमिली एंड मैरिज इन इंडिया। ओके दोस्तों, फैमिली इन मैरिज इन इंडिया। तो मैरिज, फैमिली क्या होता है, ध्यान से देखो, एक फैमिली हो गया, एक हाउस होल्ड, आपको इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। फैमिली होती है हमारी सोशल यूनिट, और ये हाउस होल्ड होता है हमारा ड्वेलिंग यूनिट। ड्वेलिंग यूनिट मतलब निवास स्थान, और ये सोशल यूनिट होती है, ठीक है। फैमिली से ही हाउस होल्ड बनता है, और हाउस होल्ड बिना फैमिली का भी होता है, ठीक है। फैमिली एंड मैरिज इन इंडिया। तो सबसे पहले फैमिली एंड मैरिज, टाइप्स ऑफ फैमिली, फैमिली के टाइप्स कर लेते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ फैमिली, कितने टाइप्स की होती हैं फैमिली, तो फैमिली ना कई टाइप की होती हैं, जैसे कि जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली, ओके, जॉइंट फैमिली, ओके। न्यूक्लियर और जॉइंट आपको पता ही है, ओके। मैरिज, मैरिज के टाइप भी यही, ओके। मैरिज के टाइप कौन कौन से होते हैं, मैरिज टाइप, तो मैरिज का टाइप हो जाएगा आपका जैसे कि एक्सोगेमी एंडोगेमी, ठीक है, एक्सोगेमी एंडोगेमी। और एक्सोगेमी होता है मतलब अपने गांव से बाहर शादी करना, एंडोगेमी मतलब अपने ही गांव में शादी करना। या फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एंडोगेमी होता है जैसे कि पारसी समुदाय अपने ही समुदाय में शादी करता है, और एक्सोगेमी, अच्छा ये कास्ट का बहुत अच्छा एग्जांपल है, कास्ट ना, कास्ट होती है एंडोगेमी, एक ही कास्ट में शादी करते हैं जनरली लोग, जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण है तो वो क्षत्रिय ब्राह्मण में ही शादी करेगा, कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में। एक्सोगेमी होती है, लेकिन कास्ट के अंदर भी जो सब कास्ट होती है, गोत्र होती है, वो अपने गोत्र से शादी नहीं करते हैं, वो दूसरे गोत्र से शादी करते हैं, ओके। ये हो गया मैरिज, एंडोगेमी, एक्सोगेमी। एक पॉलीगेमी, पॉलीगेमी, मोनोगेमी। पॉलीगेमी मतलब एक से ज़्यादा बार कोई अगर पुरुष शादी करे तो उसे पॉलीगेमी कहते हैं। इस पुरुष की एक से ज़्यादा महिलाओं से शादी करी, जैसे महिला 1, महिला 2, महिला 3, उनसे शादी करता है ये, तो इसको पॉलीगेमी कहते हैं। और मोनोगेमी, अगर पुरुष बस एक ही महिला से शादी करे तो उसे मोनोगेमी कहते हैं। एक और होता है पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री अगर कोई महिला, है ना, अगर कोई महिला एक से ज़्यादा पुरुषों से, पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, उनसे शादी करे तो इसको पॉलीएंड्री कहते हैं। जनरली ये यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है हमारे यहाँ पर इंडिया में, बस कुछ ट्राइब्स या कुछ स्पेशल उसमें मिलता है ये देखने को, ठीक है। सब पूरे जनरली नहीं मिलता, बट कुछ उसमें मिलता है, ठीक है, ओके। पॉलीगेमी, पॉलीएंड्री। और एक और होता है हाइपोगेमी, हाइपरगेमी, हाइपोगेमी, और दूसरा होता है हाइपर, हाइपर गेमी। हाइपर गेमी जैसे कि नाम से ही है, अपने से ऊंचे स्टेटस वाले से शादी करना। जनरली नॉर्थ इंडिया में ना जो वुमन होती है वो लोअर स्टेटस हायरार्की में होती है, थोड़े कास्ट में, और जो मेल होता है वो हायर होता है, तो इसको कहते हैं हाइपर गेमी। जनरली ये होती है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ तो मैं राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, उन सब इलाकों की बात कर रहा हूँ। और जो हाइपोगेमी क्या होती है, अपने से जैसे कोई वुमन है, वो वुमन है जैसे कोई, वो अपने से लोअर स्टेटस के मेल से शादी करे तो इसको हाइपोगेमी कहते हैं। जनरली ये यहाँ पर नहीं होता है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो ये अभी हमने पढ़ लिया, एक्सोगेमी, एंडोगेमी, पॉलीगेमी, मोनोगेमी, हाइपोगेमी, हाइपरगेमी। और मैरिज के टाइम एक न्यू ट्रेंड्स ऑफ मैरिज चला है, न्यू ट्रेंड्स ऑफ मैरिज, न्यू ट्रेंड्स क्या है, न्यू ट्रेंड्स जैसे कि न्यू ट्रेंड्स हो गया लिव इन, लिव इन रिलेशनशिप, ओके, लिव इन मैरिज। एससी कोर्ट की जजमेंट आप इसमें मेंशन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट केस में, ओके। और न्यू ट्रेंड में एक और ट्रेंड आया है हमारा, सेम सेक्स मैरिज। मैनी कंट्रीज में यह वैलिड है, ठीक है, सेम सेक्स मैरिज। और बताओ, और लव मैरिज, रोमांटिक लव मैरिज, रोमांटिक वर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, रोमांटिक लव मैरिज। और न्यू ट्रेंड्स क्या चले मैरिज में, सीरियल मोनोगेमी, सीरियल मोनोगेमी। जैसे कि आपने देखा होगा कई बॉलीवुड स्टार रहते हैं
जैसे ये बॉलीवुड स्टार है, ठीक है, ये है स्टाइलिश पर्सन, मैं हूँ बॉलीवुड स्टार। अब ये जो बॉलीवुड स्टार है, ये पहले करेगा इस हीरोइन से शादी, हीरोइन, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, ठीक है, स्पेलिंग आप करेक्ट कर लेना। इस हीरोइन 1 इससे शादी कर ली, ओम मंगलम मंगलम, शादी कर ली, कुछ साल कुछ महीने, पता नहीं कुछ साल या कुछ महीने, कुछ चलो कुछ साल ये उसके साथ रहा, 1-2 साल, फिर इसने करा इसको डाइवोर्स, और ये गया दूसरी हीरोइन के पास, उससे भी ज़्यादा कूल अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है, हीरोइन 2, हीरोइन 2 से शादी कर ली। फिर क्या करेगा, कुछ साल बाद इससे भी उसका टाइम पास हो जाएगा, फिर अब ये करेगा तीसरी मैरिज थर्ड, नई हीरोइन के साथ, उसमें और भी उसके और भी मस्त, मतलब और भी अलग होगी वो, डिफरेंट, ये कैसी हीरोइन बन गई हीरोइन 3 इससे शादी कर ली इसने। तो मतलब लाइन वाइज 3-4 शादी, आपको कई बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप ज़रूर उसको गूगल कर लेना, ठीक है, वरना डिफेमेशन, कोई उसका हीरो का फ़ैन होगा वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा वरना, ठीक है। बट ये तो हार्श रियलिटी है कि हीरो, आपका हीरो है जो डिफरेंट डिफरेंट हीरोइन से शादी कर रहा है अलग अलग टाइम पे, ये इसकी लाइफ है, उसको जीने का अधिकार है, मैं इसमें कौन होता हूँ, उसने पैसा कमाया, अच्छा ठीक है, कर सकता है वो भाई कुछ भी, ठीक है। सीरियल मोनोगेमी, बस ये नहीं होना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए किसी के साथ, ठीक है। और क्या है न्यू ट्रेंड्स ऑफ मैरिज में, आजकल एक और ट्रेंड आपने देखा होगा, लेट मैरिज। लेट मैरिज मतलब जनरली पहले हो जाता था 16-17 की उम्र में मैरिज हो जाती थी लड़कियों की, या ज़्यादा 18 से 20-22 में। आजकल पता है क्या क्या हो रहा है, 32-35 तक उम्र चली जाती है मैरिज होने में। क्यों? उनको अपना फोकस करना होता है अपने करियर पर, ठीक है। आप कोई एग्जांपल डाल देना, बहुत अच्छा बन जाएगा। ये जो सब चीज़ कह रहा हूँ उसमें एग्जांपल जरूर मेंशन करना, आपकी बात में 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फैमिली एंड मैरिज। अच्छा ये तो मैंने बस टाइप ही बताए हैं, इनमें ना प्रॉब्लम भी है, ठीक है, फैमिली एंड मैरिज इन इंडिया। सबसे पहले चलो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम, मैरिज में क्या प्रॉब्लम है। ओके, प्रॉब्लम्स ऑफ फैमिली कर देते हैं, ठीक है। अब फैमिली मैंने आपको 2 बताई थी, दोनों फैमिली में अलग अलग प्रॉब्लम रहती हैं, जैसे कि माइग्रेशन। आप इसको प्रॉब्लम हटा के इसको ये रख लो, फैक्टर अफेक्टिंग, ओके, फैक्टर अफेक्टिंग फैमिली एंड मैरिज, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग फैमिली एंड मैरिज, क्योंकि ये मैरिज को भी इफेक्ट करते हैं फैमिली को। सबसे पहले फैक्टर माइग्रेशन। देखो माइग्रेशन होता है ना तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप क्या इफेक्ट होता है ये आप सोचो, और सोच के फिर मेरी बात सुनना, ठीक है। डेमोग्राफिक चेंज हो जाती है, एक तो स्क्यूड सेक्स रेशो होता है ना, और इसका बैड इफेक्ट ऑन वीकर सेक्शन ऑफ फैमिली। वीकर सेक्शन फैमिली में कौन कौन होते हैं, जैसे कि वुमेन हो गया हमारी, और चाइल्ड हो गया, और ओल्ड पीपल हो गया। जनरली क्या होता है, विलेज से लोग तो चले जाते हैं, मेल पर्सन तो चला जाता है, उसकी वाइफ अकेली रह जाती है घर पे, सारा खेती का बोझ उस पर आ जाता है, और बच्चे बेचारे, बच्चों के पापा नहीं होते, उनके साथ अगर एट्रोसिटी होती है कि कहाँ जाए वो, है ना। सिमिलरली ओल्ड पेरेंट्स रहते हैं, वो उनके साथ भी कई बार एट्रोसिटी होती है, आपने कई बार टीवी पे भी देखा होगा, ठीक है। तो एक तो फैक्टर अफेक्टिंग फैमिली एंड मैरिज, तो ये हो गया हमारा। इस कारण ना कई बार ना मैरिज टूट जाती है, क्योंकि ये जो वुमन है ना, इसको, क्योंकि इसको सही टाइम नहीं दे पाता इसका पति, इसको मतलब कहीं और शादी करनी पड़ती है, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। सिमिलरली फैमिली टूट जाती, चाइल्ड होता है, चाइल्ड ना गलत एक्टिविटी में पड़ जाता है, गलत लोगों की संगति में। और ओल्ड पेरेंट्स क्या होते हैं, ओल्ड पेरेंट्स बेचारे, उनको इस संसार से जाना पड़ जाता है कई बार। तो इस तरीके से ये अफेक्ट करता है माइग्रेशन, ओके। माइग्रेशन के अलावा एक और चीज़ है जो फैमिली एंड मैरिज को अफेक्ट करती है, एजुकेशन। अब एजुकेशन कैसे करेगा भैया, इसके तो बहुत एग्जाम्पल है। आप सोचो पहले चाइल्ड मैरिज होती थी छोटी उम्र में, अब क्या होता है, एजुकेशन होता है तो लेट लेट होती है मैरिज, ठीक है। गैप आता है बिटवीन चाइल्ड के बर्थ में, तो उससे हेल्दी चाइल्ड होता है, ठीक है, हेल्दी चाइल्ड। और
और कैसे इफेक्ट, बहुत तरीके से इफेक्ट करती है एजुकेशन, आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो मैरिज, एजुकेशन, लॉ, लॉ भी इफेक्ट करते हैं हमारे मैरिज को, ठीक है। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इफेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ हमारी फैमिली एंड मैरिज को। देखो हमारा जो स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया ना, स्पेशल मैरिज एक्ट 1955 है या 54, ठीक है। तो ये हमारा अलाउ करता है इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजन मैरिज, जिसके बदौलत कई लोग प्यार करने वाले वो एक होते हैं और पुलिस की संरक्षण में मतलब उनको प्यार मिल जाता है, ठीक है। ओके, वरना पहले वो अलाउ नहीं था इंटरकास्ट मैरिज, कई तरह की रेस्ट्रिक्शन थी। दूसरा अबोलिशन ऑफ, आपने देखा होगा ना, राजा राम मोहन राय उन्होंने काफ़ी काम किया था 1829 में, कुछ चीज़ अबोलिश किया था। विडो रीमैरिज अलाउ, लीगलाइज विडो रीमैरिज, और एबॉलिश चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज एबॉलिश, ठीक है। ये सब हुआ था, तो ये काफ़ी चेंज हुआ फैमिली स्ट्रक्चर में ड्यू टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और बताओ फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और हो गया आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर कोई फैमिली रिच है, अफोर्ड कर सकती है ना, पुअर फैमिली, जनरली पुअर हैव मोर किड्स आई मीन दे थिंक दे आर हेल्पिंग हैंड, चिल्ड्रन वन। और जो रिच या एफ्लुएंट या नॉर्मल पीपल रहते हैं, they have generally only 1-2 kids, reason being they cannot afford their what is their education and health expenses, okay. So one of the reason is this, okay. So economic factor also affect family and marriage, and हाँ बट इन वेस्टर्न कंट्रीज ना इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से मैरिज ना ब्रोक हो जाती है, मैरिज टूट जाती है, मैरिज टूट जाती है। आपने देखा होगा कई गानों में या कई मूवी में भी, पैसे नहीं होते तो वुमेन उसको छोड़ के चली जाती है किसी नए मैन के पास, और पुराना मैन बेचारा रोता रहता है, अकेला रहता है, ओके। तो ये जो फैक्टर थे कुछ हमारे फैक्टर अफेक्टिंग फैमिली एंड मैरिज इन इंडिया, इकोनॉमिक, माइग्रेशन, एजुकेशन, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, और एनवायरनमेंट फैक्टर, या आपका इकोलॉजिकल फैक्टर, इकोलॉजिकल। अब एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है एनवायरनमेंट, अरे भाई ये डिजास्टर आता है, इतना डिजास्टर आता है, उसका फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ता है, फैमिली पे इफेक्ट पड़ता है, बेचारा कई फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है, ठीक है, डेथ हो जाती है, कई बिछड़ जाते हैं, ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं, और मैरिज कैंसिल हो जाती हैं, लेट हो जाती हैं, है ना। तो इस तरीके से इकोलॉजी भी इफेक्ट करती है। और ये कोविड-19 हो गया, कितनी मैरिज की वजह से वो हुई थी पोस्टपोन, बहुत ही ज़्यादा मैरिज पोस्टपोन हुई थी, ठीक है, ओके। फैक्टर अफेक्टिंग फैमिली एंड मैरिज, ये कुछ फैक्टर थे हमने जो डिस्कस करे थे। अब करते हैं हम फैमिली एंड मैरिज इन इंडिया, ठीक है। हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली इन इंडिया, ठीक है, हाउस होल्ड डायमेंशन। अच्छा, अगर जो फैमिली मेम्बर जनरली क्या होते हैं, एक कॉमन हाउस होल्ड में रहते हैं, ठीक है, हैं, लेकिन कई बार बेचारा इसका बच्चा जब कॉलेज जाएगा तो वो किसी हॉस्टल में रहेगा, वहाँ पे कई सारे बच्चे रहते हैं, तो क्या वो फैमिली होंगे, नहीं, उसको कहते हैं हाउस होल्ड, है ना, हाउस होल्ड। ये भी हाउस होल्ड है, ये भी हाउस होल्ड है, तो हाउस होल्ड 1, हाउस होल्ड 2, तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस होल्ड होते हैं। तो कुल मिला के हाउस होल्ड को सबसे पहले हम करेंगे टाइप्स। कौन सा हाउस होल्ड, फैमिली, नॉन फैमिली, और इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड, ठीक है। फैमिली में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि एक स्कॉलर्स थे, उनका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, आप चाहो तो सर्च करके मुझे बताना। उन्होंने कहा था भाई हाउस होल्ड कैन नॉट भी, मतलब जैसे फैमिली तो होती है हमारी जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली, हाउस होल्ड ऐसे नहीं होते जॉइंट और न्यूक्लियर, वो होते हैं या तो सिंपल हाउस होल्ड या फिर कॉम्प्लेक्स हाउस होल्ड, ठीक है, सिंपल हाउस होल्ड एंड कॉम्प्लेक्स हाउस होल्ड, इस टर्म में उन्होंने डिवाइड किया था।
और नॉन फैमिली हाउस होल्ड जिसमें फैमिली मेम्बर नहीं रहते हैं। इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड जैसे आपकी होटल हो गया, पीजी हो गया, हॉस्टल हो गया, ये सब हो गया, डॉर्मेट्री हो गई, ठीक है। हाउस होल्ड डायमेंशंस हो गए हमारे। फैक्टर अफेक्टिंग हाउस होल्ड में भी आप वो सब डाल दोगे जो मैरिज में पढ़ा था हमने, ठीक है। डेमोग्राफी, एजुकेशन, माइग्रेशन और ये सब, ठीक है। और हाउस होल्ड, ओके ठीक है, ये हो गया हमारा। तो फिर भाई दोस्तों सबसे पहले हमने करा था लीनियर एंड डिसेंट, टाइप्स ऑफ किनशिप, फैमिली एंड मैरिज इन इंडिया, हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली इन इंडिया। लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ रह रही है अभी हमारी पैट्रियार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। पैट्रियार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो पैट्रियार्की होता क्या है, आप खुद बताओ मुझे, इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। बताओ पैट्रियार्की। अरे पैट्रियार्की ऐसी सोसाइटी जिसमें मैन डोमिनेट्स वुमेन, ये है मैन, ये डोमिनेट, इसको छोटा दिखाते हैं वुमेन को इसमें, मैन डोमिनेट वुमेन, इस टाइप की सोसाइटी को कहते हैं। डोमिनेट किस फील्ड में, हर फील्ड में, डिसीजन मेकिंग मेनली, आप सोचो डिसीजन मेकिंग, ओके, डिसीजन मेकिंग। अगर डिसीजन बना लिया तो बस मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ओके। ओके अभी हम बस जनरली बस कंसेप्ट समझ रहे हैं, बाद में इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन और स्कॉलर्स नेम वो भी करेंगे हम, ठीक है। अभी मोटा मोटा ऊपर से पता चल जाए यार है क्या इसमें। पैट्रियार्की इससे कहते हैं, ठीक है। पैट्रियार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हमें करना है, ठीक है। अब आते हैं पैट्रियार्की इवोल्यूशन देखते हैं हम, कब से पैट्रियार्की आ रही है, मतलब इवोल्यूशन छोड़ो, आप इसका मैनिफेस्टन देखो किस किस फॉर्म में पैट्रियार्की होती है हमारे यहाँ। पैट्रियार्की होती है, आप पैट्रियार्की ले सकते हो एट द चाइल्ड एज, डिफरेंट उसको क्या कहते हैं, खेलने के इंस्ट्रूमेंट है ना, प्लेइंग टॉयज़, टॉयज़ ही डिफरेंट होते हैं, गर्ल्स को अलग पकड़ा देते हैं, बॉयज़ को अलग। फिर स्कूल में होता है, स्कूल में क्या होता है, उनकी ड्रेस अलग होती है, विच विच स्टार्ट डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड, ठीक है। मतलब लड़कियों की ड्रेस अलग दे देते हैं, लड़कों की अलग, बच्चों की अलग देते हैं, तो वहीं से उन लड़कों में लड़कियों के प्रति डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है और उसको उसकी हीन भावना से देखने लगते हैं कि यार ये तो बहुत ही मतलब हीन भावना से इसको देखने लगते हैं, बचपन से ही पेट्रियार्कल, ठीक है। और एक इन फैमिली आल्सो, जब छोटे बच्चे अपने माँ बाप के बिहेवियर को देखते हैं और देखते हैं कि फादर इज़ मतलब डोमिनेटिंग ओवर द मदर, तो जो छोटे भाई बहन है उसमें भी भाई सोचता है हाँ ये तो मेरा अधिकार है जन्म से, मतलब ऐसा ही है, नेचुरल है ये कि मैं इस पर रूल करूँगा या मेरी बात मानी जाएगी, इसकी बात नहीं मानी जाएगी, ये घर के काम करेगी, मैं घर के काम नहीं करूँगा। तो बॉयज़ में ये अपने फादर्स को देख के या घर के और मेल फैमिली मेम्बर को देख के ये एटीट्यूड बन ही जाता है। गर्ल्स में भी बन जाता है, अपनी मम्मी को देख के हाँ वो चुपचाप बात सुनती हैं तो मैं भी सुनूंगी, वो ऐसे बिंदी मतलब चूड़ियाँ पहन के या ऐसे रहती हैं तो मैं भी ऐसे ही रहूँगी, ठीक है। तो वहाँ से काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद वर्क वर्क स्टेशन या वर्किंग जॉब में भी उनको काफ़ी ज़्यादा पैट्रियार्की आपको देखने को मिल जाएगी। कैसे, जो हायर पोजीशन होती है ना, हायर पोजीशन वो जनरली मेल डोमिनेट होती है और वुमेन जस्ट लोअर क्लैरिकल वर्क करती हैं जनरली, उनको लोअर क्लैरिकल। सेकंड थिंग, उनको अच्छे इंस्टीट्यूशन में कुछ जॉब हैं वो फेमिनाइन जॉब उनको रोल एलोकेट कर दिया है, यार ये जॉब बस लड़कियां ही करती हैं, लड़के नहीं करते। जैसे कि नर्स इन इंडिया, जनरली सपोज कोई नर्स है तो वो ऐसा समझा जाता है वो बस लड़की हो सकता है, अगर कोई लड़के ने वो कोर्स कर लिया तो उसको हीन भावना से देखते हैं, यार तूने तो लड़की का काम कर लिया। सिमिलरली टीचर जनरली सपोज किया जाता है इंडिया में कि बस लेडीज़ के लिए सूटेबल जॉब है, फेमिनाइन है, मेल के लिए नहीं। सिमिलरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरली सोचते हैं ये बस बॉयज़ कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या आर्म फोर्सेस हैं। बट नाउ इट इज़ गुड थिंग इज़ देयर गवर्नमेंट थ्रू वेरियस लेजिस्लेशन एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, वुमेन इज आल्सो गेटिंग लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन इन दिस आर्म फोर्सेस। तो जॉब में थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। ओके
उसके अलावा आता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इसी में कवर हो गया मेरा पैट्रियार्की में, जैसे कि जो वर्क स्टेशन में है ना, वर्क स्टेशन में कैसे होता है, घर पे कैसे होता है, बचपन में कैसे होता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। इसके ऊपर ना डिफरेंट स्कॉलर ने बहुत अलग अलग बातें कही हैं, वो हम अपनी रिवीजन वीडियो में ज़रूर देखेंगे, बट मोटा मोटा आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। पैट्रियार्की मतलब मेल डोमिनेट ओवर वुमेन, और ये बचपन से ही डिफरेंट मैनिफेस्टेशन फॉर्म में होता है, जैसे चाइल्ड, स्कूल, फैमिली, वर्क स्टेशन। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, जिसमें कुछ काम होता है वो असाइन कर देते हैं कि भाई ये काम बस लड़कियों के हैं, लड़के इस काम को नहीं करेंगे, जैसे कि हाउस होल्ड वर्क। और कुछ काम है मैस्कुलिन कह देते हैं उनको कि भाई इसके लिए पावर चाहिए। अरे पावर, कितनी पावर चाहिए भाई, वुमेन में इतनी पावर है, मेन में इतनी है भी नहीं, बायोलॉजिकली आल्सो। मैन जनरली इमोशनल वीक होते हैं, आप सुसाइड रेट देख लीजिए उसमें भी, बट स्टिल अपने आप को मैस्कुलिन कहते हैं, ओके, एज कम्पेयर टू वुमेन। ओके दोस्तों, तो ये हमने पढ़ लिया पैट्रियार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसी के साथ हमारी ये यूनिट विद इन 30 मिनट, इसमें इसका एक छोटा सा रिवीजन हो गया है हमारा ऊपर ऊपर से, और मेन कंसेप्ट हमें इसको समझ में आने लगे हैं। ठीक है, आई होप आपको आने लगे, ज़्यादा मतलब फास्ट नहीं रहा था, ना ही ज़्यादा स्लो। ठीक है, तो एक बार देखें हमने क्या क्या करा था, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले हमने करा सिस्टम ऑफ किनशिप इन इंडिया, तो लीनियज एंड डिसेंट, टाइप्स ऑफ किनशिप, फैमिली एंड मैरिज इन इंडिया, एंड उसके बाद हाउस होल्ड डायमेंशंस ऑफ फैमिली, देन हाउस होल्ड डायमेंशन, ओके, पैट्रियार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ये दोनों फैमिली के ही पार्ट थे। ओके, तो इस तरीके से हमारी यूनिट खत्म हो गई दोस्तों। यूनिट खत्म हुई है, लेकिन बस इसका एक रिवीजन खत्म हुआ है, मतलब बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गए अभी इसके, है ना, क्या समझ में आ गए, बेसिक कंसेप्ट। These basic concepts will be very 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 helpful in your later stage of learning, लेटर स्टेज ऑफ लर्निंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बाद में जब हम SCHO स्कॉलर्स करेंगे, प्लस डेफिनेशंस करेंगे, है ना, प्लस करंट एग्जाम्पल्स करेंगे, तो ये चीज़ें आपको मतलब आपको ना एक तरीके से इसको ना रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार 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 रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने बस एक बार देख लिया, अब दूसरी बार दूसरी और चीज़ करेंगे, तीसरी बार तीसरा, तो आपके ना इनकलकेट हो जाएगी ये वैल्यू आपके अंदर माइंड में कि हाँ ये कंसेप्ट है। मतलब जैसे कि आप खुद सोचो, गिनती होती है 1 2 3 4 5, अगर मैं कहूँ 5 लाख, ठीक है, मैं कहूँ 5,85,716 के बाद क्या आएगा, तो आप गिनती थोड़ी ना करोगे, आप रिवाइज थोड़ी ना करोगे, अरे लॉजिकल है, 716 के बाद 717 आएगा। तो उसी लॉजिक के थ्रू जब हम इसको करेंगे तो आपको इसका पैटर्न समझ में आ जाएगा, भाई इस यूनिट में बेसिकली क्या बात हो रही है हमारी, है ना, मेन चीज़ क्या है। कभी भी आए फैमिली सिस्टम ऑफ किनशिप इन इंडिया, तो मेन बात उसमें लीनियज एंड डिसेंट हो रही होगी, टाइप्स ऑफ किनशिप हो रही होगी, हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली हो रही होगी, फैमिली एंड मैरिज हो रही होगी, पैट्रियार्की हो रही होगी, यही मेन कंसेप्ट है बस। अब उसके अंदर क्या है वो कोई भी बता दे, है ना, लेकिन ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगी जब आप लेयर में करोगे, रटोगे नहीं। रटना इज़ नॉट सॉल्यूशन, रटना इज़ मतलब ऐसी चीज़ों के लिए होता है जो इलॉजिकल, मतलब जो कंसेप्चुअल ना हो, उन चीज़ों में रट सकते हैं। ठीक है, इधर रटना ये तो लॉजिकल है, अगर लॉजिक इस्टेब्लिश कर लिया ना तो आपके लिए बहुत 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 ईजी हो जाएगा, सॉरी, बहुत बहुत ईजी हो जाएगा पढ़ना समझना, और यूपीएससी में यही रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ अब करते हैं बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आशा है करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ अगर आपको इसमें कुछ और वैल्यू ऐड करनी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, और थैंक यू।